Welcome back, students. Our today's lecture is on rational number exercise 1.2. Topic is representation of rational numbers on the number line. Rational numbers between two rational numbers. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा था और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में. तो आज हम ये देखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ये आपका पहला टॉपिक आ गया. देखो, नंबर लाइन के सेंटर में एक पॉइंट होता है ज़ीरो. ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे जितने नंबर्स हैं वो सब पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं 1 2 3 4 5 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन. तो ये आ गया नेचुरल नंबर्स. अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं नंबर लाइन पे, तो 1 ऑनवर्ड नंबर जो भी हैं राइट हैंड साइड पे वो सब आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर्स. और अगर मैं इसमें ज़ीरो भी ऐड करता हूँ तो 0 1 2 3 सो ऑन, ये आप सब, ये आपके क्या हैं, ये सब नंबर्स होल नंबर्स. और अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ तो ये सब आपके क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स. और मैं अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात करता हूँ इनको हम क्या बोलते हैं, अगेन पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अब मैं आपको नंबर प्लेस करके दिखाऊंगा रैशनल नंबर लाइन पे. तो मैंने मान लिया ये मेरा नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है. तो मेरा ये जो 3/4 है इट इज़ अ फ्रैक्शन. तो कहीं ना कहीं 3/4 जो मेरा नंबर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा. 0 और 1 के बीच में. तो अब मैं कैसे देखूंगा मेरा नंबर 3/4 कहाँ पे प्लेस होगा. सबसे पहले मैं ये देखूंगा मेरे डिनोमिनेटर में क्या है. मेरे डिनोमिनेटर में है 4. तो 0 और 1 के बीच में जो डिविजन्स होंगी वो कितनी होंगी, 4. कितनी, 4. 1 2 3 और ये 4. तो अगर मैं नंबर प्लेस करूं यहाँ पे, ये क्या आएगा मेरा 0/4. 4 डिविजन है, 4 में डिवाइड कर किए हैं इनको. 1/4, 2/4, 3/4 और ये 1 को जो लिखा है क्या लिखा है, और 4/4. तभी ये 1 बना आपका. तो अगर मैं इसको दोबारा अगर एक बार लिखूं तो ये 0/4 इज़ 0, 1/4 इज़ 1/4, 2/4 इज़ 1/2, 3/4 इज़ 3/4 एंड दैट इज़ 1. तो मेरे पास कुछ नंबर लाइंस जो बनेगी वो मेरी इस तरह बनेगी. ये मेरी डिविजन्स आ गई और ये 1. तो मेरे पास 0 के बाद जो डिविजन्स होंगी वो कितनी होंगी, 4. वो कितनी है, 4. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. ऐसे ही अगर मेरे पास नंबर सपोज हो 7/4, अब इसी नंबर लाइन पे मेरा 7/4 कहाँ पे आएगा, कंटिन्यू करो आप. ये 4/4 था आपका, ये कितना हो गया 5/4, ये कितना हो गया 6/4 और ये कितना हो गया आपका 7/4. कुछ और नंबर लें. अगर सपोज मेरे पास डिनोमिनेटर पे है 5/6, तो अब मेरी जो डिविजन्स होंगी, देखो मेरा न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. न्यूमिनेटर अगर मेरा डिनोमिनेटर से छोटा है तो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो अगर मेरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, जैसे सपोज अब मेरा 5 है और 6 है यहाँ पे, तो 6 के टेबल में 5 नहीं आता. इट मीन्स ये कहीं ना कहीं 1 से छोटा होगा. जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 0 और 1 के बीच में ये नंबर जो है मेरा वो लाई करेगा. अब वो नंबर लाई कहाँ करेगा इसका मेथड आपको पता है, अभी हम करेंगे एक बार. तो आप ये देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर पे है 6. तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 6 पार्ट्स में. 1 2 3 4 5 और ये 6.
तो जब मैंने इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पे जो नंबर आया वो क्या आया, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये 6/6 इज 1, दैट इज दिस इज 0, दिस इज 1। तो आपका जो नंबर है वो क्या है, 5/6। तो 5/6 आपका नंबर कहाँ प्लेस होगा, यहाँ पे। ये कहाँ पे लाई, 7/4 आपका कहाँ लाई कर रहा था, यहाँ पे। तो जो नंबर 3/4 था वो आपका लाई कहाँ कर रहा था, यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा टॉपिक क्या है आपका, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो दो रैशनल नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास अगर दो रैशनल नंबर है, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी है, हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं 3/10 और 7/10, 3/10 और 7/10। तो 3/10 और 7/10 के बीच में हमें कोई तीन रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं। कौन कौन से, सबके लिए इजी है बताना कि हमारा नेक्स्ट 3/10 के बाद कौन सा नंबर होगा रैशनल नंबर, 4/10, 4/10 के बाद 5/10, 5/10 के बाद 6/10। तो ये तीन नंबर हैं जो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। कौन कौन से, 4/10, 5/10 और 6/10। अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच में और भी नंबर्स लाई करते हैं, तो इनके बीच में और भी नंबर्स लाई करते हैं कैसे। इस 3/10 को अगर मैं लिखूं 30/100, तो अब मुझे बताओ कि इनके बीच में कितने नंबर लाई किए। 3/10 को अगर मैंने 30/100 लिखा और 7/10 को मैंने 70/100 लिखा, क्योंकि बात सेम है। देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये 3/10 ही बनता है और ये मेरे पास 7/10 ही बनता है। तो अब इन दोनों के बीच में नंबर कितने बने, इन दोनों के बीच के जो नंबर होंगे वो होंगे 31/100, 32/100, 33/100, 34/100, 35/100, सो ऑन टू 69/100। तो इनके बीच में कितने नंबर बन गए हमारे पास, 31 से लेकर 69, तो वो कितने नंबर हो गए, 39 नंबर्स इनके बीच में, 39 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो ये सिंपली आपको पता है ये तीन नंबर्स लाई करते हैं 3/10 और 7/10 के बीच में। इनकेस अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि आप कोई 5 नंबर बताइए जो आपके 3/10 और 7/10 के बीच में लाई करते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 3/10 को करेंगे 30/100 और 7/10 को बनाएंगे 70/100। तो आप इजिली कोई भी 5 रैशनल नंबर इनके बीच में बता सकते हैं। इसका एक और मेथड है, कभी भी आपको बोलें कि आप अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में बताइए कौन सा रैशनल नंबर लाई करता है, सपोज 3/10 और 7/10 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर है जो लाई करता है, तो इसको आप एक और मेथड से कर सकते हैं, दैट इज मीन मेथड। मीन मेथड क्या है, इन दोनों नंबर्स के बीच का मीन निकालना है आपने और आप एक नंबर इनके बीच का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका मीन कैसे निकालते हैं। मैं आपको समझाता हूँ मीन निकालना। तो अगर सपोज़ हम सिंपल नंबर्स की बात करें, उसका मीन निकालना हो, सपोज़ हमारे पास नंबर है 2 और 5, तो इन दोनों का मीन कैसे निकालेंगे हम, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखें। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे 2 + 5 और इनके सम को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 2। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7/2 = 3.5। 3.5 इज द मीन वैल्यू, मीन्स मिडल वैल्यू ऑफ 2 and 5। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। तो अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आप यहाँ देखें एग्जाम्पल 6, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0। -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं इनके बीच में। तो इन बिटवीन -2 और 0 आपको पता है, इन बिटवीन
-2 एंड 0, तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर है वो एक ही है, वो कौन सा है? -1। तो मैं क्या करूँगा, -2 को लिख सकता हूँ मैं -20/10, और 0 को लिख सकता हूँ 0/10, 0 ही होगा। तो अब मैं बोलूँ आपको कि -20/10 और 0/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो आप मुझे ईज़िली बता सकते हैं कि -20/10 और 0/10 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या है? -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, सो ऑन। क्यों, हमें नंबर कितने चाहिए? 3। तो हमारे 3 नंबर हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए। कौन कौन से? यहाँ पे जैसे लिखे हैं -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, सो ऑन टू -1/10, बिटवीन -2 एंड 0। तो कोई भी 3 नंबर आप ले लीजिए, वो 3 नंबर जो होंगे वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। एग्जाम्पल 7, -5/6 एंड 5/8। तो सबसे पहले देखिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे आप? तो पहले हम लेते हैं -5/6। तो 5/6 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, आप रफ में इसका एलसीएम लीजिए 6 और 8 का। तो 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3, 2 2s are 4, 3 1 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। तो अब हम डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे? 24। तो ये मेथड आपको पता है कि हम नीचे कैसे बनाएंगे इसको। तो 6 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी? 24 होगा। 6 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या बनता है? 24। तो 5 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? -5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा? -20/24। ऐसे ही 5/8 को भी अगर मैं करूँ तो 8 से किसको मल्टीप्लाई करूँगी 24 बन जाए? 3 को। और 5 से किसको मल्टीप्लाई करूँ? अगेन 3 को, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में भी क्या किया है? 3 से मल्टीप्लाई। तो 5 3s are 15 और 8 3s are 24। तो अब मेरे पास दो नंबर क्या आ गए? -20/24 एंड 15/24। तो अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है कोई भी 10 रैशनल नंबर्स। तो आपके सामने आंसर है, क्या क्या हो सकते हैं? -19/24। देखिए, अब टेबल एक बार ड्रॉ कीजिए, सॉरी नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ, ये 0 है आपका, -1/24, -2/24, -3/24, सो ऑन टू -20/24। तो इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? और यहाँ पे भी आपके पास नंबर कहाँ तक हैं? +15/24, मतलब 1/24, 2/24, 3/24, सो ऑन टू 15/24। तो आपके पास बहुत नंबर्स हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स। तो 10 कोई भी रैशनल नंबर्स आप इनके बीच के ले सकते हैं। तो अगर आप ये देखें नंबर यहाँ पे -20/24 था, तो -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, सो ऑन टू -1/24, 0, 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, सो ऑन टू 15/24। तो कोई भी 10 रैशनल नंबर्स आप ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल है अब आपकी 9, सॉरी 6 7 8 है, नंबर गलत है यहाँ पे, बुक में ठीक कर लें इसको प्लीज़। तो एग्जाम्पल 8 आपकी, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 1/4 एंड 1/2 के बीच में आपको क्या निकालना है? रैशनल नंबर निकालना है कोई एक। तो आप इसका मीन
वैल्यू ले सकते हैं, मिड पॉइंट ले सकते हैं। तो 1/4 और 1/2 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड और डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, वो कितनी है 2। यहाँ पे हमने नहीं किया ये पार्ट, आप एक बार देख लें इसको। 3/10 प्लस 7/10 को हमने डिवाइड ऐड किया, फिर डिवाइड किया नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, वो कितनी है 2। एलसीएम क्या है इनका 10, और जब एलसीएम सेम है, एलसीएम डिनोमिनेटर में टर्म्स जो सेम है दोनों की, तो एलसीएम हमारा वही आएगा, और जो न्यूमिनेटर में टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 10/10। तो अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये 1 हो गया। तो 1/2 इज द आंसर। वन बाई टू इज द आंसर। तो 1/2 क्या है आपका, 1/2 हमारा इनके बीच का नंबर है। 1/2 जो है वो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसको कैंसिल नहीं भी करें अगर सपोज, तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ होगा। अगर सपोज हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा 10/10 इंटू 1/2। तो 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 5/10 इज द आंसर। तो इन दोनों के बीच का नंबर जो हम 5/10 लिखें या 1/2 लिखें, तो दोनों केस में हमारा जो आंसर है वो बराबर ही है। तो 5/10 लिख लें या 1/2 लिख लें। करें इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। तो 1/4 और 1/2 का एलसीएम क्या होगा 4। तो इसको भी हम, जिसको शॉर्टकट पता है इसका, तो वो वैसे कर लें, अदरवाइज दोबारा आप इसको लें। तो इसको डिनोमिनेटर में 4 बनाएं। तो आप क्या करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऊपर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से। तो हम कर रहे हैं इसको, ऊपर क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 2। 3/4, जिसको ये पता लग गया वेल एंड गुड, नहीं पता लगा तो करके देख ले रफ में एक बार। 3/4 इंटू 1/2, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है 3/8। तो 1/4 और 1/2 के बीच के जो नंबर है वो क्या है 3/8। एग्जाम्पल 9 बोलता है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमें कोई 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। और हम अभी दोबारा यही जो हमारा मीन फार्मूला है वही इंप्लीमेंट करेंगे इस पे। तो 1/4 एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये आपका नंबर अगर है 1/4 और ये नंबर आपका है 1/2। ये नंबर आपका है 1/2। सपोज ये आपके लिए अननोन नंबर है बी। ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। जो हमारा मीन फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट करना है हमने। तो एक बार करके देखेंगे। तो 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया, सेम ऊपर सेम क्वेश्चन था हमारा। तो आंसर क्या है आपका 3/8। तो ये जो बी पॉइंट है आपका क्या हुआ 3/8। तो अब क्या करेंगे हम, हमें 2 नंबर्स और चाहिए। पहले हम इन दोनों के बीच का मीन निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का मीन निकालेंगे। इन दोनों के बीच का जो मीन है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा, मिड पॉइंट बोल सकते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा, सेकंड केस क्या है आपका, सेकंड केस में आप करेंगे 1/4 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2। 1/4 और 3/8, तो एलसीएम क्या होगा 8। तो 1/4 तो 2 आ गया यहाँ पे, और 3/8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 5/8 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 5/16। तो इन दोनों के बीच का जो नंबर है, सपोज ये सी नंबर था और इसका आंसर क्या है हमारे पास
5/16। अब 3/8 और 1/2 के बीच का मीन निकालेंगे। 3/8 प्लस 1/2 डिवाइड करेंगे इसको 2 से। एलसीएम क्या आएगा इसका 2, तो अपर टर्म क्या आ गई 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 4 8, 4 1 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 + 4 इज 7, 7/8 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 7/16। तो आपने देखा इन दोनों के बीच का जो नंबर था, सपोज ये पॉइंट डी था और ये क्या है आपका 7/16। तो आपके तीन रैशनल नंबर्स कौन कौन से आए? 5/16, 3/8, 7/16। अब चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। एग्जाम्पल समझने के बाद और ये जो हमारे टॉपिक्स थे, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर और नंबर लाइंस, तो इन दोनों टॉपिक को समझने के बाद आप ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये खुद कर सकते हैं। बहुत इजी है। मैं आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन रीड करूँगा। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो आप कर सकते हैं 7/4 को। आपका जो एक नंबर है, ये हमने किया भी है ये पार्ट। देखिए यहाँ पे मैंने इसको ये नंबर जो आपका कर रहा था 7/4, ये यहाँ पे कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ भी किया है। आप चेक करें एक बार। तो पहला क्वेश्चन आपका, आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में 7/4 को। तो मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। देखो ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपके नंबर्स हैं कुछ, ये 0 से 1 1, 1 से 2 2। तो आपको पता है कि इस केस में जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये जो लाई करेगा ये 1 के बाद करेगा, 1 से पहले नहीं करेगा। 0 और 1 के बीच में नहीं करेगा। 1 और 2 के बीच में कर सकता है, 2 और 3 के बीच में कर सकता है, डिपेंड करता है आपका नंबर क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं 0 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो डिविजन्स थी वो कितनी थी 4, तो मेरा जो 7/4 है वो लाई करता है कहीं 1 और 2 के बीच में यहाँ पे। सेकेंड इज -5/6। तो मेरा -5/6 क्या है, मेरा 0 ये है, मेरा -1/6 ये, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो मेरा 0 और -1 के बीच में ये लाई करता है -5/6। यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए मेरा जो नंबर लाई करेगा वो 0 और -1 के बीच में करेगा। -1 क्यों? क्योंकि मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो आप इसको खुद कर सकते हैं। आपको आपके जो नंबर की डिवीजन है वो एक नंबर की डिवीजन जो होंगी 0 से 1 की डिवीजन जो होगी वो 11 होंगी, 1 से 2 की भी 11 होंगी। तो 11 नंबर्स में डिवाइड करना है आपको, 11 डिविजन्स में डिवाइड करना है आपको, एक 0 और 1 के डिस्टेंस को। तो मुझे लगता है ये देखो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है। तो ये जो जितने भी नंबर हैं ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो 2 से छोटे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं तो वो आप बताएं कौन कौन से हैं। देखो इसमें नंबर्स जो हैं वो आपके 1/2 भी हैं, 1 भी है, 1 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, 0 भी है, -1/2 भी है, -1 भी हैं। तो जितने भी नंबर्स आप चाहें, जितने भी छोटे नंबर्स हैं, -2, -3, -4, -1/2, -3/2, -4/2, तो जितने भी नंबर्स हैं ये सब आपके क्या हैं, रैशनल नंबर्स। तो 1 से छोटे, अगर 1/4 आपका रैशनल नंबर है, 2/4 आपका रैशनल नंबर है, -2/4 आपका रैशनल नंबर है, जितने भी नंबर जो कि 2 से छोटे हैं वो आपके सब क्या हैं, वो हमने कोई 5 नंबर लेने हैं रैशनल नंबर्स। तो आप ले सकते हैं, इसको खुद कर सकते हैं। तो फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो कोई 10 रैशनल नंबर्स आपके -2/5 और 1/2 के बीच में। देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। जब ये डिनोमिनेटर आप सेम बनाओगे, कैसे, एलसीएम लेके। जब जैसे सपोज इन दोनों का एलसीएम आई थिंक आएगा 10,
तो 10 जो होगा वो यहाँ पे 5 इंटू 2 करोगे और इस यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी क्या करोगे, इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 इंटू 5 होगा और यहाँ पे 1 इंटू 5। तो आपका जो डिनोमिनेटर होगा दोनों केस में वो सेम हो जाएगा। जब सेम हो गया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो दैट व्हाट आर 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। निकाल सकते हैं आप, इजी है। -3/2 एंड 5/3, 1/4 एंड 1/2। तो आप देख रहे हैं तीनों ही पार्ट्स में आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, देन मेक इट सेम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े जितने भी रैशनल नंबर्स हैं देखें कौन कौन से हैं, उनमें से कोई 5 आप लिखें। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो ये भी आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको सेम करना है अगेन डिनोमिनेटर को। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा तो आप इसलिए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई एम क्लोजिंग माई टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आपका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसकी वीडियोस भी आपके प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, और उसके नोट्स जो हैं वो मैंने आपको आई थिंक स्टार्टिंग जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उसको कॉपी करें, उसको अच्छे से देखें, एक बार रीड करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन पे होगी। तो वीडियो से काफ़ी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी उसको एक बार रीड कर लें PDF को। थैंक यू सो मच।